और कितनी देर चुप रहना है? मुझसे तो 1 मिनट से ज्यादा चुप रह जाता नहीं। मैया, मैया। डार्लिंग, चोटी चुड़ैल सासू माँ की चोटी काटी होगी, जुबान भी काट दी। चुप रहो। सासू माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मुझे सच में नहीं पता था कि छोटी चुड़ैल आपके साथ। प्रतिभा, तुम भी ना, लगता है थोड़ी देर और चुप रहना था। चुप खड़ी रह, दिल की शांति तुझे। मम्मी जी, शांति तो जयपुर गई है, कब से नहीं मिली। पड़ गई कलेजे में ठंडक। अच्छा, लगता है वो किसी और शांति की बात कर रही है, जो ठंडे पानी का ग्लास लेके घूमती होगी। चुड़ैल नहीं होती तो गाना गा रही थी। हम मिल गई तसल्ली। नहीं मम्मी जी, प्रतिभा को तो तब तसल्ली मिलेगी जब वो चुड़ैल का आधार कार्ड देखेगी। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये तो पंजीरी ने बोला था। सासू माँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब क्या माफी मांग रही है? जिससे माफी मांगनी चाहिए थी उससे तो माफी मांगी नहीं तूने। अब क्या तेरी माफी का अचार डालूंगी? क्या बात कर रही हो? माफी का अचार भी होता है क्या पंजीरी? तुमने तो कभी माफी का अचार बनाया नहीं। सासू माँ, सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता था कि छोटी चुड़ैल आपके साथ ऐसा कर देगी। सोच के देखो, मैंने सिर्फ क्या सोच के देखो? अब सोच के देखो चाहे बिना सोचे देखो, चोटी दिखेगी क्या? देखो तो। बताओ, पंगा लिया प्रतिभा भाभी ने छोटी चुड़ैल से और बलि चढ़ी मैया की चोटी की। लल्ला, मैया, अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी मोहल्ले वालों को? मम्मी जी, आप ऐसे क्यों कह रही है कि मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? कटी तो आपकी छोटी है ना, मुंह तो अभी भी आपका सुंदर है। मैया। मैया तो रो मत, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ। मेरी भी तो चोटी ले गई छोटी चुड़ैल, मेरे लंबे घने बाल। तुम क्या दर्द समझ लोगी? 12 बजे तक पसर के इधर उधर सोती रहती हो, कमरे में दिन भर बैठ के सावधान इंडिया का रिपीट देखती हो। तुम क्या दर्द समझोगी? महीने में तो 1 दिन बाहर निकलती हो। दर्द तो इनको है, इतना कुछ देखना पड़ता है इनको। मंदिर जाती है तो बगल में जलेबी खा के देखना पड़ता है, सब्जी लेने जाती है तो उसके बगल में गोलगप्पे चाप के देखना पड़ता है। सरला आंटी के साथ शहर पे जाती है तो सेंट्रल स्कूल के पास भुट्टा खा के देखना पड़ता है। अब देखना पड़ेगा ये सबको कैसी दिखेगी। अरे सासू माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। उस छोटी चुड़ैल से दुश्मनी मैंने मोल ली और हर्जाना आपको भरना पड़ गया। प्लीज माफ कर दीजिए। सासू माँ, कहावत सुनियो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अरे, इसका से क्या लेना देना है? नहीं, इस परिस्थिति में कुछ कहावत याद नहीं आ रहा था तो ऐसे चिपका दिए। चुप, इस पे कहावत मैं बताती हूँ। अब पछतात क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? अब पछतात क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? चिड़िया नहीं मम्मी जी, आपके बाल चिड़िया चुग के नहीं गई है, आपके बाल तो छोटी चुड़ैल काट के गई है। लल्ला, बहू सास का जीवन स्वर्ग बनाती है, लेकिन इसकी वजह से तो मेरे बाल ही स्वर्ग से धार गए। माँ जी, मुनक्के डाल के गरम दूध। माँ जी, इस बार दीदी के लिए नहीं, आपके लिए लाई हूँ।
पी के देखिए, हिम्मत बढ़ेगी और मन भी हल्का हो जाएगा। नहीं नहीं, सासू माँ का मन हल्का होता है कपाल भाती करने से। सासू माँ चलो न 5 मिनट लोम विलोम कर लेते हैं। तू फिक्र मत कर मैया, मैं कुछ करता हूँ ना मैया। मैया बाजार में नकली बाल मिलते हैं, विग मिलती है मैया, मैं तेरे लिए विग बनवा दूंगा मैया। हे साल साहब, हम एक विग वाले को जानते हैं ना, उसको बुला लेते हैं। सासू माँ बन जाएगा। मैया ए मैया, विग बनवा दूंगा। वाह क्या दिख रहा है। क्या बात है सासू माँ, जो बिग पसंद आए उस पे हाथ रख दो, तुम्हारे सर पे रख देंगे। डार्लिंग तुम भी देख लो जरा। हाँ। ये देखने बोले हैं, लेने थोड़ी बोले हैं। हद हो गया। और तुम बिग बनवा के क्या करोगी? ऐसे भी वैसा ही दिखती हो और वैसे भी ऐसे ही दिखोगी। पैसा वैसा खर्चा करने की जरूरत ना है। नहीं कुसुम, तू भी विग पसंद कर ले, मैं मैया और तेरी दोनों की विग बनवा दूंगा। थैंक यू भैया। मम्मी जी स्माइल। नहीं ये नहीं चाहिए। अलो रेज़ियो सेलुइसी। माँ जी आप ये वाली पहन के देखिए। हाँ ये आप पर फवेगी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मम्मी जी स्माइल। ये भी नहीं चाहिए। ए गुरु, क्या फ्रेंच विग दिखा रहे हो यार? हेमा मालिनी जैसा दिखाओ, पद्मिनी कोल्हापुरी जैसा दिखाओ, जया बहादुरी जैसा दिखाओ। हमारी सासू माँ किसी हीरोइन से कम है का? देखो आधा देखो, ये कुछ ज्यादा हो गया। भ्राताश्री, आपके पास भिन्न भिन्न लंब मिथ्या केश कला टोपियां प्रस्तुत हैं। लंब मिथ्य केश कला टोपी यानी कि बालों की विग। भैया आपके पास इतनी सारी विग हैं? हाँ लंबी मीठी काली चोटी वाले भैया। जी। लंब मिथ्य केश कला टोपी। ओ हाँ, छोड़ो भैया, मैं भूल गई, छोड़ो। माँ जी ये लगा के देखिए। इनमें से कोई भी विग अच्छी नहीं, सब बकवास है। अब आपको एक भी विग पसंद नहीं आ रही है तो एक काम कीजिए, आप अपने सर के नाप के हिसाब से नई विग बनवा लीजिए। बस थोड़ी महंगी पड़ेगी। कितने की? ज्यादा नहीं, 50,000 बस एक विग का। 50,000? नहीं मुझे विग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही छुपा लूंगी। नहीं मैया, देखिए हम आपसे 2 विग बनवाएंगे, डिस्काउंट कर दीजिएगा। 2 विग तो 500 रुपए डिस्काउंट कर देता हूँ आपके लिए। ओ गुरु, 500 रुपया छोड़ के एहसान कर रहे हो? रुको, 7 विग बनाएंगे तो कितना कम करो? 7? हाँ नहीं, वो मेरठ में अभी भी घूम रही है ना चोटी चुड़ैल, क्या पता फिर आ जाए तो। चीचे क्या कर रहे हो? काहे बेकार में डरा रहे हो? क्षमा याचना प्राणनाथ, परंतु नंदोई श्री कथन पूर्णतः उचित है। पिशाचिनी चंडाली का भय संकट वर्तमान स्थिति में भी हमारी नगरी विशेष में क्रियाशील ही है। नंदोई जी ने सही कहा, छोटी चुड़ैल का खतरा तो शहर में अभी भी है, कह रही है दीदी। हाँ भैया, छोटी चुड़ैल को तो प्रतिभा भाभी ने चुनौती दी है, वो फिर आ गई तो बदला लेने। हाँ वही तो, पता ना इनकी जगह पे किसी और की चोटी कट जाए। 7 बनवा लेते हैं भाई। हाँ, और 7 विग के 3.5 लाख होते हैं ना, मैं आप लोगों को डिस्काउंट करके 3 लाख में बना दूंगा। 50,000 डिस्काउंट आप लोगों के लिए। 3 लाख? नहीं लल्ला, मुझे कोई विग नहीं चाहिए, मेरे बाल तो कट ही चुके हैं, अब क्या मैं तेरी जेब भी कटवा दूं? मुझे नहीं चाहिए। मैया
तू काहे पैसे की चिंता। अरे लल्ला, तुझे जिसके लिए विग बनवानी है तू बनवा ले, लेकिन मेरे लिए विग बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पहनना। मैया, ए मैया, साले साहब बहुत बुरा हुआ यार। चोटी चुड़ैल को काटना ही था ना तो हमारी जुबान काट देती। सासू माँ की चोटी ना काटनी चाहिए। सुबह से कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, पता है। खतरू का फोन भी आया था कि जीजे एक पे एक थाली फ्री मिल रहा है। रेशमा आ नहीं रही है तो तुम आ जाओ, लेकिन हम वहां भी नहीं गए। हाँ का शिमला घूमने का सुनहरा मौका, 3 रात 2 दिन सिर्फ 1200 रुपए में। अरे का शिमला जेल में रखवा हुए का इतना अच्छा ऑफर है तो तुम भी चले जाओ। चिरकुट, हम ना जाएंगे यार, घर में बहुत बड़ा कांड हुआ पड़ा। रखो पर कन्हैया जी, कन्हैया जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से सासू माँ की ये हालत हुई है। सासू माँ ने मुझसे बहुत कहा, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, नहीं मांगी उस छोटी चुड़ैल से माफी। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि मेरा बदला वो सासू माँ पे निकालेगी। कन्हैया जी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। देखिए, हम आपकी बात को समझते हैं, मैया भी समझती है, पर इस वक्त वो नाराज है, इसीलिए बात नहीं कर रही है। दिल छोटा मत कीजिए, किस्मत में जितना लिखा होता है उतना तो होता ही है ना। हमारी शादी के दिन हम नाले में गिर गए थे, फिर भी किस्मत में लिखा था कि कुसुम से शादी होगा, उसके लिए चाय बनाएंगे। आ गए यहाँ पे। अब सासू माँ की किस्मत में उनके बालों से बिछड़ना लिखा था। लेकिन कन्हैया जी, सोच के देखो, मुझे ना अभी भी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। आज तो टिंडे बनाए घर पे। अरे मैं छोटी चुड़ैल की बात कर रही हूँ। हैं? वो उड़द दाल खाती है क्या? मुझे क्या पता। देखिए कन्हैया जी, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बाद भी मेरा मन ये चुड़ैल वुड़ैल में मान ही नहीं रहा है। कन्हैया जी, मुझे एक और मौका दे दीजिए प्लीज। मौका? तो आपका फिर से टीवी पे जाके छोटी चुड़ैल को चुनौती देना चाहती हैं? नहीं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना कन्हैया जी। मेरठ में सिर्फ हमारा ही नहीं, हर दूसरा घर छोटी चुड़ैल के चपेट में है। देखिए कन्हैया जी, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हम उसे रोकेंगे कैसे? देखिए प्रतिभा जी, हम आपकी बात की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन आपकी और घर वालों की सुरक्षा दांव पे नहीं लगा सकते। पहले कुसुम, अब मैया, अब इसके बाद और कहीं नहीं। लेकिन कन्हैया जी, देखिए, आप फिक्र मत करिए, इस समस्या का समाधान, इसका अंत भोलेनाथ खुद करेंगे। बोले सर, 1200 वाला ऑफर खराब नहीं है। कितने लंबे घने बाल थे अपनी कुंती के, क्या बस्ती उजाड़ गई है छोटी चुड़ैल। अरे हम तो कुंते के बालों की मिसाल देते थे, कसमें खाते थे। ओ, तो आप में से ही किसी ने झूठी कसम खाई होगी, तभी तो बलि चढ़ गई मैया के बालों की। अरे झूठी कसम खाए हम हमारे दुश्मनों की। बिट्टू के पापा दिल्ली गए थे ना, तो इम्पोर्टेड शैम्पू और तेल की बोतल लाए थे। एक बोतल मैंने कुंती के लिए भी मंगवाई थी। अब क्या पता था कि वो बेकार जाएगी बोतल। मेरा मतलब है, बाल ही कहाँ बचे तेल लगाने को। अरे अरे सरला आंटी, अब दुखी काहे हो रही हो? बोतल बेकार नहीं जाएगी, बालों में ना सही, लेकिन उस तेल में हम पकौड़े जरूर तल लेंगे। आप लेके आ जाओ तेल की इम्पोर्टेड बोतल। कितने लंबे घने बाल थे अपनी कुंती के। आंटी बार बार काहे याद दिला रही हो? कुसुम बेटा, जाने वालों की तो बस याद ही रह जाती है ना। अब कुंती के बालों का सफर यही तक था, ये सोचा न था मैंने। अरे कुंती, फिक्र क्यों करती हो?
बाल ही तो है, घर की खेती है, फिर से उगाएंगे। मीनू, बाल थे, कोई नाखून थोड़ी। हाँ हाँ, हाथ और पैर के नाखून थोड़ी ना है जो बुधवार को काटो तो सोमवार को उगाएंगे। मुझे आप ये बात पहले बोल चुकी हैं, तो दोबारा दोहराने की तकलीफ काहे ले रही हैं? चलो अच्छा है, छोटी चुड़ैल ने पहले कुसुम के बाल काट दिए, अब माँ बेटी दोनों साथ में दुख मनाएंगे। कितने अच्छे घने लंबे बाल थे अपनी कुंती के। हाँ, कुंती, भले ही तेरे बाल छोटे हो गए हो, लेकिन तू अपना दिल छोटा मत कर। भले ही तेरी चोटी ना रही हो, लेकिन हम छोटी बहनें तो है ना तेरा दुख बढ़ाने बांटने के लिए। आंटी, आपका तो लड्डू बांटने का मन कर रहा होगा ना? दुख कहाँ बांटेंगी? लड्डू? अरे बेटा, चाय तक गले से नहीं उतर रही कुंती का दुख देखकर। वो तो दिख ही रहा है। क्या? अरे इससे तो मैं अपना दुख गटक रही हूँ ना। क्या करूं, मुझसे कुंती की हालत नहीं देखी जाती। इतने लंबे घने बाल थे मेरे और मैया के। कट गई चोटी चुड़ैल के हाथों एक और चोटी कट गई। जी हाँ, मेरठ का पहला घर जहाँ दो दो चोटियां कटी है, पहले बेटी की फिर बेटी की माँ की। रामसराय मोहल्ले का कुंती निवास। इसी घर की बहू ने हमारे चैनल के माध्यम से चोटी चुड़ैल को खुले आम चुनौती दी थी, जिसके जवाब में चोटी चुड़ैल कल रात घर गई और चोटी काट ले गई। लेकिन बहू की नहीं, सास की। जी हाँ, जहाँ सास को बहू से सेवा मिलनी चाहिए, वहाँ बेचारी सास को मिला है पढ़ी लिखी समझदार बहू के किए का नतीजा। तो आइए आपको मिलवाते हैं चोटी चुड़ैल की ताजा शिकार कुंती देवी से। हाँ तो माता जी बताइए, चोटी काटने के बाद कैसे लग रहा है? इतना अच्छा लग रहा है कि दिल तो कर रहा है कि ये मकान तेरे नाम कर दूं। अरे मेरा क्या होगा? अरे ये क्या बेहुदा सवाल है? कुछ भी पूछते हो भाई। अरे सासू माँ की चोटी कटी है, कोई नए दुकान के उद्घाटन का फीता ना कटा है। हाँ तो बताइए कैसे हुआ ये सब? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि चोटी चुड़ैल आखिर हमला करती कैसे है। अरे यार, कुछ भी बोल के याद दिला के जले पे नमक छिड़क रहे हो तुम। लो इधर दो, हटो हटो। अमित जी प्रणाम, हम एक्टर प्रताप। पिछली बार हमारी धर्म पत्नी का चोटी कटा था ना, बात किए थे आपसे। इस बार हमारी सासू माँ का चोटी कट गया है। इनका नंबर भी आपको दिए थे, एक बार भी फोन न किए। एक बार फोन कीजिए ना, अच्छा लगेगा। अरे हटो यार, एक मिनट है। अरे काहे बार बार घुस रहे हो? जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्राताश्री, आपके समक्ष एक निवेदन है। देखिए चोटी चुड़ैल का कहर, ये अब तक मंत्र पढ़ रही है। नहीं, जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्राता यानी कि समाचार वाले भैया, आपसे एक विनती है। कह रही है दीदी, कदापि आप हमारी मैया के केश दुमछल्ला कतरन कर्मयोग का स्मरण पुनः पुनः ना कराएं। देखिए, मैं मेरी नौकरी नहीं छोड़ना चाहता। नहीं, अब बार बार माँ जी की चोटी कट गई याद ना दिलाएं। कह रही है दीदी, जब कबरी अचार खाता भैया। जगत खबरी समाचार ज्ञाता भ्राता। सॉरी भैया अच्छा ये बताइए कि मेरठ में एक घर में कितनी चोटी कटने का रिकॉर्ड है? 2। ये इसका मतलब मेरठ में हमारे घर ने नया रिकॉर्ड बनाया। ये मम्मी जी, अच्छा हुआ आपकी चोटी कट गई। आपकी हाँ तो माता जी, एक आखिरी सवाल, क्या लगता है आपको ये रिकॉर्ड टूटेगा या फिर आपकी बहू द्वारा दी गई चुनौती अब वो चोटी चुड़ैल भूल जाएगी? क्या उसका बदला पूरा होगा या फिर किसी की चोटी काट के जाएगी?